Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes at BD Gurukul. Today I am going to discuss the force of attraction of repulsion between two current carrying conductors. ये हम इसको डिटेल से बनाएंगे. It is one of the most important questions of CBSE pattern, Bihar board pattern and all over India ICS, ICSE board. This question वेटेज जो है 3 मार्क्स के हैं. इसमें क्वेश्चन आते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट. पूछता इतना ही है और इसी में टेल जोड़ देगा. कभी डिफाइन एम्पियर. अभी आप एम्पियर को करंट के हिसाब से क्या जानते हो? 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड. ये एसआई यूनिट नहीं है के हिसाब से डिफाइन नहीं है. एसआई यूनिट के हिसाब से इसका डिफिनीशन होता है अलग. ये इसी चीज़ को यहाँ पर सीखना है. यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं, इसके हेडलाइन हमने डाल दिए इंट्रोडक्शन. इसमें भी उन्होंने तो इतना ही लिखा है. बुकों में डेरिवेशन दिए रहते हैं, मोस्टली बच्चे डेरिवेशन लिख देते हैं. अब यहाँ पर हमारे हिसाब से इंट्रोडक्शन डालो. पहला इंट्रोडक्शन में नंबर 1, पहला पॉइंट, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन. देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two conductors, two straight conductors carrying current. मान लो 2 कंडक्टर्स है. देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 स्ट्रेट कंडक्टर्स. मान लो 2 कंडक्टर्स जा रहे हैं. अब हम ये अभी नहीं बताया करंट किधर जाता है. अभी हमने कहा केवल 2 कंडक्टर्स है, उनमें करंट जा रहा है. तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकते हैं. तो इस तरह से यहाँ पर एक फोर्स एग्जिस्ट करता है. तो ये एक पॉइंट आपने इंट्रोडक्शन में डाल दिया. इंट्रोडक्शन में सेकंड पॉइंट, व्हेन करंट is flowing in same direction then two conductors will attract. यदि करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में जाएगा, अट्रैक्ट each other. ये इंट्रोडक्शन. करंट, व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन देन 2 कंडक्टर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर. बेटा बाहर में भी डाल दिया ईच अदर. अब कहोगे सर अट्रैक्ट क्यों करेगा? बाकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब तो हम बाद में जाने. सिंपली मान लो ये कंडक्टर्स है, करंट यहाँ गया. मान लो हमने I1 यहाँ लिख दिया, I2 यहाँ लिख दिए. अब यूजिंग राइट हैंड थंब रूल आपने इसको पकड़ा दिए, घूम के यहाँ इनवर्ड होगा. इसके कारण यहाँ पर इनवर्ड को हम क्या कहते हैं बेटा? एस पोल. इसके कारण इस पॉइंट पर, और इसी तरह से इसके कारण इस पॉइंट पर. मान लो ये 2 पॉइंट है, इसमें देखो ऐसे हमने पकड़ा दिए, करंट ऊपर की तरफ आ रहे हैं. तो आ रहे हैं मीन्स यहाँ पर अपवर्ड, यहाँ पर हो जाएगा अपवर्ड दैट इज एन पोल. तो हम क्या जानते हैं? अट्रैक्ट. दोनों में करंट जो है सेम डायरेक्शन में है. तो बीच का जो पॉइंट है
एक का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा तो दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, और इस तरह से दोनों एन और एस पोल की फॉर्मेशन होती है, इसलिए यहाँ पर अट्रैक्शन होते हैं। थर्ड पॉइंट, व्हेन करंट इज फॉलोइंग इन opposite direction, then two current carrying conductors repel each other, तब ये दो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मान लो इसके कारण आपका करंट इधर जा रहा है I1, यहाँ पर ये बना दिया इसने इनवर्ड, दैट इज एस पोल। जहाँ इनवर्ड होते वहाँ हम क्या समझते हैं, एस पोल। और दूसरे के कारण मान लो इसमें करंट I2 इधर जा रहा है, अब इसी कंडक्टर को नीचे की ओर करो, ये हो जाएगा इनवर्ड, इसके कारण यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इनवर्ड, दैट इज एस पोल। तो दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन, दोनों एस पोल ही बना रहा है, हैंस रिपल्सन अकर्स। ये हमने इंट्रोडक्शन में ये तीनों याद रखे। अब वहाँ पेपर में जितना टाइम रहेगा हम तो कहेंगे बेटा तीनों इंट्रोड्यूस करो, एटलीस्ट वन तो आप कर ही सकते हो, वन तो मस्ट है। सेकंड, अब इसमें आ जाओ प्रिंसिपल। ये अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है क्यों, तो रिपल्सन या अट्रैक्शन जो होते हैं तो पहला प्रिंसिपल क्या है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स या वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन सेकंड कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट, दे एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो इसका प्रिंसिपल तो यही हुआ भाई, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स लगेगा, दैट इज अट्रैक्शन होगा चाहे रिपल्सन होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल लिखो। पॉइंट नंबर 1, करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एक थॉट तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन placed in a magnetic field it experiences a force which is given by F equal to ILB sin theta। एक इक्वेशन ये हो गया, ये इनके प्रिंसिपल है। आए बात समझ में, भाई फोर्स लगेगा तो ये प्रिंसिपल आपने डाल दिया। अब आपके तीसरे में थर्ड में लिख लो वेल लेवल्ड डायग्राम। अब यहाँ डायग्राम बना दो। शॉर्ट में करने का प्रयास करेंगे बेटा, तो जो हम बताना चाहते हैं वो नहीं होगा। फिर फिजिक्स में कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है, समझ में आ गया है, तो आप आराम से बना सकते हो कठिन से कठिन सवाल को।
कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप बना नहीं सकते हो। अब यहाँ वेल लेवल डायग्राम में देखो, दो कंडक्टर्स हमने बना दिया। C1, D1, C2, D2, I1, I2। अब इसको देख लो, दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हमने बना दिए। अब इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर्स है। अब देख लो, इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को हमने यहाँ से ऐसे बना दिए। इस तरह से इनके मैग्नेटिक फील्ड बनाते गए। फिर इसी तरह से इनके मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाते गए, और इसी तरह से लास्ट में देख लो, ये इनके मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ बना दिए। मान लो ये P पॉइंट है। इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये मौजूद है। हमने कंसीडर किया C1 D1 प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और एट ए P इसका डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा हमने R ले लिया। अब यहाँ पर वेल लेवल डायग्राम बना दिए एक। अब दूसरा डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। सेम डायग्राम आपके दोनों जगह बनाना है। C1 D1 C2 D2। जैसे हमने क्या किया, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये रख दिया, उसी तरह से इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये भी तुम रख सकते हैं। तो चलो बेटा, हम इसके मैग्नेटिक फील्ड बना दिए। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बना दिया हमने दोनों कंडीशन में। और अब यहाँ पर देख लो P पॉइंट है, करंट इधर जा रहा है। करंट की लेफ्ट हैंड से ही हम निकालते हैं। करंट की डायरेक्शन ये हो गई। ये देख लो बेटा, करंट की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हमने सेट किया, देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड जा रहा है, करंट ऐसे है, तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो इनवार्ड को मैग्नेटिक फील्ड को हमने इधर लिख दिया V1। तो फोर्स हमारा किधर हो गया, इसके तरफ, F1। सेकेंड है तो इस पर F2 लिख देते, F2 लिख देते, सेकेंड पर लगने वाले फोर्स। इसी तरह से यहाँ भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R ही है, और यहाँ करंट, यहाँ भी करंट सेम ही डायरेक्शन में है। तो मान लो इस पॉइंट को हम Q लिख देते हैं। अब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, देख लो, मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसका मैग्नेटिक फील्ड अपवार्ड है। तो अपवार्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके इधर कर दोगे। इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने इधर कर दिया, इस पॉइंट को B2। ये B1 ने प्रोड्यूस किया, B2 मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और तब इसका फोर्स देख लो, इधर आपके ये हो गया अपवार्ड की तरह है, तो मैग्नेटिक करंट ये हैं, और फील्ड हो गया अपवार्ड, जैसे इस तरह से। तो फोर्स किधर हो गया, आपके उल्टा नहीं दिख, देखो, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे, और करंट का डायरेक्शन ये है। तो फोर्स आपके निकल गए इसके फोर्स F1। देख लो डायरेक्शन ठीक से। करंट की डायरेक्शन में हम ये फिंगर रखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देते हैं, ये हमारा फोर्स हो गया। तो देख लो, करंट की डायरेक्शन, जैसे आपके ये कहते हो
मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, करंट इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम निकालते हैं उल्टा करना पड़ेगा बेटा, इस तरह से देख लो। मैग्नेटिक करंट ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये करंट की डायरेक्शन देंगे तो ये हमारा उल्टा निकल गया। इसके समझ में आ गया आपके? जस्ट इसी का वहाँ उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं। अब आपके वेल लेवल डायग्राम लिख दिए। अब बाकी बातें, अब इधर तो आपने लिख चुके हो ना, इधर मैं रब करूं? देखो अब यहाँ पर उसके बाद क्या क्या लिखोगे इसमें देख लो। द एस्केमेटिक डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज shown in फिगर। ये हमने लिख दिया। अब हम क्या जानते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट द अकॉर्डिंग टू, अब वैसे डायरेक्ट लिख दोगे तो उससे अच्छा है या तो एम्पियर सर्कुलर लॉ लिखो या बाय-सेवर्ट लॉ, कोई नहीं कोई लॉ लिखो। अकॉर्डिंग टू बाय-सेवर्ट लॉ द magnitude of magnetic field induction at P पॉइंट हमने दिखाए थे तब दिख गया। P पॉइंट पर इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया। ड्यू टू I1 current is flowing in infinitely long conductor C1 D1 is, हमने यहाँ पर ये B1 बना दिया। दिस इक्वल टू, हम क्या जानते हैं बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 × 2I, ये फार्मूला जानते हैं ना? अब यहाँ I1 है, करंट प्रोड्यूस, फील्ड I1 प्रोड्यूस, तो 2I1 अपॉन R, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो कंसीडर C2 D2 is placed in magnetic field of C1 D1 या magnetic field B1, then force experienced by unit length of C2 D2 is, अब आपके हमने यहाँ लिख दिए F2 सेकंड पर लगने वाला फोर्स। इट्स डायरेक्शन यहाँ छूट गया। फिर द डायरेक्शन ऑफ B1 is perpendicularly inward, इतना तो आप लिख दिए। अब देखो फोर्स F2 इक्वल टू B1 फील्ड में रखा है तो ILB, हमारा फार्मूला क्या है? F इक्वल टू ILB। यदि आपको डाउट हो तो ILB
या I2 हमने लिखा, एल के जगह पर हमने यूनिट लेंथ लिए हैं, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या हो गया B1, और आपको बताए थे करंट दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू साइन 90। आए करंट करेंगे, कंडक्टर है C1 C2, अब मैग्नेटिक फील्ड तो ये है ना, तो करंट और इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। क्यों? तो सिंस यहाँ लिख देना साइड में F इक्वल टू ILB साइन थीटा होता है, इसके आधार पर। अब यहाँ पर देख लो F2 इक्वल टू I2 इंटू B1 बच गया, एंड साइन 90 इक्वल टू, बेटा हम क्या जानते हैं 1, ये इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ साइड में लिख दिए, यहाँ वैल्यू हम डायरेक्ट 1 लिख दिए B1। अब यहाँ पर देख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ B1 फ्रॉम फर्स्ट से हम B1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो देख लो क्या बन जाएगा F2 इक्वल टू I2 इंटू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R। तो रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास F2 इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। आगे बात में ये हमारा एक इक्वेशन निकल गया, सॉरी सेकंड इक्वेशन लिख दिए, यही हमें निकालना था। पिछले आप ये फोर्स निकल गया F2 इधर, अब इसी में और ज़रा एक्सप्लेन क्या करना है देख लो। अब यहाँ पर द डायरेक्शन ऑफ F2 is given by Fleming's left hand rule। अब इसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से हम लगा दिए इधर। अब लेफ्ट हैंड रूल में देख लो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनवर्ड है, करंट ये है, इसके हिसाब से इनवर्ड का हमने ये दिखा दिया, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर हो गया, एंड दिस it is toward C1 D1, ये निकल गए। अब यहाँ पर 2-4 लाइन, अब हम एक ही बात को बार बार नहीं एक्सप्लेन करेंगे। Similarly, we can show that when C1 D1 is placed in magnetic field of C2 D2, that is B2. Similarly, we can show that when C1 D1 is placed in magnetic field of C2 D2, then F1 equal to mu naught upon 4 pi 2I1 I2 upon R। थर्ड इक्वेशन हो गया। From Fleming's left hand rule, its direction is toward C2 D2 की तरफ डायरेक्शन है इसका।
अब यहाँ पर बेटा इसी हिसाब से समझ में आ गया। अब मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं से तो मिटाना पड़ेगा। ये डायग्राम समझ में आ गया ना, तो ये डायग्राम तो हम समझ में आ गए। सिमिलरली देख लो, वेल लेवल, सिमिलरली D2, therefore from second and third F equal to F1 F2, this equal to mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 upon R implies F equal to mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 upon R. This is required expression. This is required expression. देखो बेटा किस तरह से बनाए आगे। अब आपके देखते हो सेकंड और थर्ड में क्या है, दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 बाई I2 2 I1 I2 बाई R, और इसमें भी आपका सेम है तो दोनों सेम ही हुआ। इस तरह से F कितना लगेगा, अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन, चाहे C1 D1 के मैग्नेटिक फील्ड में C2 D2 रखो, चाहे C2 D2 के मैग्नेटिक फील्ड में C1 D1 रखो, फोर्स आपका सेम लगते हैं। अब इसके बाद यहाँ तक आपके समझ में आ गए, तो थोड़ा और अब आगे की देखो। अब यहाँ तक आपको दे देंगे डेरिवेशन, और इसके बाद आपके डिराइव करने के बाद इसी में पॉइंट जोड़ देते हैं। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, एम्पियर का डेफिनेशन मुझे कैसे देना है। अभी तक आप लोग क्या जानते हो, 1 कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर का देते हैं। अब इसके आधार पर SI यूनिट वाले ने एम्पियर का डेफिनेशन इसी के आधार पर दिया है। तो यहाँ पर मुझे देखना है एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे। वी हैव F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R, ये हम जानते हैं। व्हेन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जनरली आप 10 पावर -7 लिखते हो। आपके I1 इक्वल टू I2, दिस इक्वल टू 1 एम्पियर हमने लिख दिया। मान लो हमने 1 एम्पियर करंट दिए हैं, तब इसका देख लो R इक्वल टू 1 मीटर, सबकी वैल्यू हमने लिख दिए। तो F कितना निकल जाएगा, देयरफॉर F इक्वल टू 10 पावर -7 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1, दैट इज F इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन। ये निकल गए। Therefore, hence 1 ampere is that current when flowing through two conductors in same direction, और अपोजिट डायरेक्शन, सेम में लिखे चाहे अपोजिट डायरेक्शन। 1 ampere is that current when flowing through two conductors in same direction or opposite direction, separated by 1 meter, will
attract or repel by a force of 2 into 10 पावर -7 न्यूटन। दो कंडक्टर्स है जिनमें 1 एम्पियर करंट हम देते हैं, तो 1 एम्पियर करंट कब मानेंगे? यदि दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, दोनों में करंट जा रहा है और दोनों के बीच का अट्रैक्शन चाहे रिपल्सन 2 into 10 पावर -7 न्यूटन के बराबर है, तब दोनों के बीच के करंट को, दोनों के कंडक्टर से फ्लोइंग करंट को 1 एम्पियर कहते हैं। यहाँ तक ये पूरा बेटा ये पूरा करना पड़ता है। अब आपको आज के वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए हम कहते हैं। ये हर बार यदि आपको वीडियो सही लगे तो भाई यूट्यूब पर देयर इज़ ए नंबर ऑफ वीडियोज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। ऑब्जर्व, कंपेयर माय वीडियो विथ अदर वीडियोज़ एंड इफ़ यू गेट सेटिस्फैक्शन देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपके हमारे सही लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करो। ये हमारा थैंक यू।